राधिका जब इमरोज की गिरफ्त से छूटने ही वाली थी कि इतने में उसने उसे फिर से पकड़ लिया। उसने इंस्पेक्टर के सामने ये शर्त रखी कि वो राधिका को अपने साथ लेकर जाएगा। इंस्पेक्टर ने इमरोज को समझाया, लेकिन वो माना नहीं। जब लकी का दिमाग खराब हुआ और वो इमरोज को मारने के लिए आगे बढ़ा तो एयरपोर्ट पर गोलीबारी शुरू हो गई और इमरोज राधिका को लेकर वहां से फरार हो गया। लकी ने हार नहीं मानी और उसका पीछा करने लगा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद लकी ने अपनी जान पर खेलते हुए राधिका को बचा लिया और इमरोज और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। आयशा ने जब इमरोज को देखा तो उसने कहा कि वो इमरोज की सजा खत्म हो जाने के बाद तक उसका इंतजार करेगी। फिर उसने राधिका को अपनी तरफ से सफाई दी और लकी का हाथ उसके हाथ पर रख दिया। राधिका को जैसे ही लकी के हाथ का स्पर्श मिला तो उसकी आंख लकी से मिल गई। उसकी आंखें भीग आई थी। लकी देख पा रहा था कि राधिका रोने वाली थी। वो भी चाहता था कि राधिका रो दे। उसके अंदर जितना कुछ भरा हुआ था, लकी चाहता था कि वो उसे खाली कर दे। लेकिन इससे पहले कि राधिका ठीक से रो पाती, अचानक उसे एक झटका लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी सांस ने उसका साथ छोड़ दिया और वो नीचे गिर पड़ी। राधिका, राधिका, लकी ने घबराते हुए कहा और उसके गालों को थपथपाने लगा, लेकिन राधिका को होश नहीं आ रहा था। एम्बुलेंस, डॉक्टर! लकी चिल्लाया और घबराते हुए आसपास खड़े लोगों की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद वहां एम्बुलेंस पहुंची और वो राधिका को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। लकी और आयशा उसके पास ही बैठे थे। लकी देख पा रहा था कि राधिका के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और वो अभी भी बेसुध थी। उसके हाथ पर जो चोट लगी थी उस पर तो नर्स ने पट्टी बांध दी थी, पर खून अभी भी बहता जा रहा था। ऐसे में लकी बुरी तरह से घबरा गया था और वो राधिका के हाथों को मलता जा रहा था। कुछ देर के बाद वो लोग उसी हॉस्पिटल में पहुंचे जहां राधिका को पहले लाया गया था। राधिका को फिर से उसी इमरजेंसी में भर्ती कर दिया गया था और फिर से लकी वहां बाहर खड़ा रह गया था। उसकी हालत अभी भी वैसी ही थी जैसी पहले थी। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं राधिका को या उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। अगर लकी को ऐसी कोई खबर डॉक्टर के मुंह से सुनने को मिलती तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। ना तो वो अपने आप को मुंह दिखाने के लायक रहता और ना ही अपने परिवार को। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो लकी के पैर अपने घर जाने के लिए दोबारा उठ ही नहीं पाते। अगर लकी के साथ ऐसा कुछ होता तो उसके बाद वो राधिका से नजर तक नहीं मिला पाता। लकी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। हॉस्पिटल में एक एक सेकंड काटना उसके लिए भारी हो रहा था। आयशा उसका ध्यान बहलाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे बार बार बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन लकी इमरजेंसी के दरवाजे के सामने ही खड़ा था और एकटक उस दरवाजे को देखता जा रहा था। इधर आयशा और बाकी लोग भी उसे इस हालत में देखकर परेशान हो रहे थे। जब लकी राधिका के बाहर आने का इंतजार कर ही रहा था कि इतने में उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि अभिलाषा का फोन था। लकी के रोंगटे खड़े हो गए थे। 2 सेकंड तक तो वो सिर्फ यही सोचता रहा कि उसे फोन उठाना चाहिए या नहीं। फिर आखिर में उसने फोन उठाया और एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, हाँ माँ। लकी, तू ठीक है? राधिका ठीक है? अभिलाषा ने सीधा उससे ये सवाल किया। लकी हैरान हो गया था। अभिलाषा उससे ये सवाल क्यों कर रही थी? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। राधिका भी ठीक है। क्या हुआ? आप अचानक से ये सवाल क्यों कर रहे हो? नहीं, वो मैंने अभी न्यूज़ देखी कि वहाँ एयरपोर्ट पर कुछ हंगामा हो गया। कुछ आतंकवादियों ने वहाँ कब्जा कर लिया। बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। न्यूज़ वालों ने सभी का चेहरा तो ब्लर कर दिया था, लेकिन उनमें एक लड़की बिल्कुल राधिका जैसी नजर आ रही थी। जैसे ही लकी ने अभिलाषा के मुंह से ये सुना तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये खबर उसके घर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बस राहत की बात यह थी कि उन्होंने
राधिका या उसका चेहरा नहीं देखा था। ऐसे में लकी ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे कहाँ एयरपोर्ट पर आपको राधिका दिख रही है माँ? वो तो मेरे साथ है। हम दोनों एफिल टावर के पास में खाना खाने आए हैं। और ये जो आप बता रहे हो ये हुआ तो है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लकी, तेरी आवाज को क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? नहीं तो ऐसे घबराया हुआ सा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? अभिलाषा ने पूछा। नहीं नहीं माँ, वो मैंने थोड़ी ज्यादा मिर्ची खा ली तो मुंह जल रहा है। बाकी बाकी सब ठीक है। सच में ना? हाँ माँ, सब सब ठीक है, लकी ने कहा। इतने में उसने देखा कि इमरजेंसी का दरवाजा खुल गया था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आया तो उसने अभिलाषा से कहा, चलो माँ, मैं आपको थोड़ी देर में वापस करता हूँ, मेरी आइसक्रीम आ गई है। हाँ बेटा ठीक है, अपना ध्यान रखना और राधिका का ज्यादा ध्यान रखना। उसे ऐसा वैसा कुछ भी मत खिलाना जिससे उसकी तबीयत खराब हो, और उसके आसपास ही रहना, और उसे ज्यादा किसी ऐसी जगह पर मत ले जाना जहां उसे ज्यादा चढ़ाई करनी पड़े। और अरे हाँ माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, लकी ने डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, जल्दी वापस आ जाओ, तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है। तीनों? तू, राधिका और हमारा नन्हा मेहमान? अभिलाषा ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया और उसने तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद वो डॉक्टर के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने पूछा, सर, इज एवरीथिंग फाइन? यस, द लेडी इज फाइन। इट वॉज जस्ट अ traumatic attack and some blood loss which made her faint. And what about the baby, sir? Oh, for that, we have done a scan. I'm waiting for the report to come. Can't say anything before. डॉक्टर ने कहा। Can I meet her, sir? Sure. डॉक्टर ने कहा। जैसे ही उसने हाँ कहा तो लकी भागता हुआ राधिका से मिलने के लिए इमरजेंसी में चला गया। उसने देखा कि राधिका को होश आ गया था और उसे पट्टी बंधी हुई थी। उसकी गर्दन पर भी डॉक्टर ने बैंडेज लगा रखी थी। राधिका ने जैसे ही लकी को देखा तो वो मुस्कुराने लगी, लेकिन लकी बुरी तरह से घबराया हुआ था। वो सीधा उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी राधिका, लकी ने कहा और उसका हाथ चूम लिया। आई एम सॉरी टू, राधिका ने कहा और लकी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूम लिया। मुझे पता नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, मजाक इतना आगे चला जाएगा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो होकर खत्म भी हो गया, अब क्यों परेशान हो रहे हो? राधिका, मुझे माफ कर दो प्लीज, लकी ने कहा और बिलखने लगा। राधिका ने लकी के चेहरे को अपनी तरफ खींचा और उसे गले से लगा लिया। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, कहीं मेरी वजह से हमारे बच्चे को कुछ, जान, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे, तुम चिंता मत करो, राधिका ने लकी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने स्कैन करवाया है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं कह तो रही हूं कि उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसकी माँ हूं, डॉक्टर से ज्यादा मैं उसे जानती हूं, तुम चिंता मत करो। घर से माँ का फोन आया था, कह रही थी कि हम तीनों के लिए कोई सरप्राइज है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, लकी ने घबराते हुए कहा। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रख लिया। उसके बाद राधिका ने कहा, अपने पापा से कहो इतनी चिंता क्यों करते हैं, बोलो उनको कि मैं जल्दी से बाहर आने वाला हूं और आपसे, दादा से, दादी जी से, चाचा से, बुआ से, सबसे मिलने वाला हूं, चलो बोलो। जैसे ही राधिका ने इतना कहा तो लकी को अपने हाथ पर हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे राधिका के पेट में कोई हलचल हुई। जैसे ही लकी के हाथ को झटका लगा तो वो राधिका की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों की हैरानी देखकर राधिका मुस्कुराने लगी। मैंने कहा था ना उसे कुछ नहीं होगा। जब दोनों आपस में ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर अंदर आ गया। उसके हाथ में एक पेपर था और उसने कहा, सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू बट द रिपोर्ट हैज कम, यू डोंट हैव टू वरी, एवरीथिंग इज सुपर फाइन। डॉक्टर की बात सुनते ही लकी के चेहरे की सारी परेशानी गायब हो गई और वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा। उसने खुशी खुशी में राधिका को कसकर गले से लगा लिया और डॉक्टर के सामने ही उसके गालों को चूमने लगा। डॉक्टर ने जैसे ही ये सब देखा तो वो मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद राधिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और लकी उसे लेकर होटल आ गया था।
लकी के बैग में कैस्पर की बोतल रखी हुई थी। उसने आते ही राधिका के घाव पर कैस्पर डाल दी और देखते ही देखते उसके घाव भर गए थे। अब काफी अच्छा लग रहा है। लकी ने जब शीशे के सामने खड़ी राधिका की गर्दन के घाव को भरते हुए देखा तो कहा और हल्के से उसे चूम लिया। राधिका ने भी मुस्कुराते हुए लकी के सिर में हाथ फेरा और उसके माथे को चूम लिया। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, वरना घर वाले पूछेंगे कि पेरिस में कहां कहां गए थे तो बताने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लकी ने कहा। राधिका ये सुनकर हंसने लगी और बोली, ठीक है, तुम जरा बाथरूम में जाओ, मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे बाथरूम में जाने में और तुम्हारे चेंज करने में क्या कनेक्शन है? लकी पागल मत बनो, अंदर जाओ। नहीं, आज तो पापा कहीं नहीं जाएंगे, आज तो पापा और मम्मा को चेंज करने में उनकी मदद करेंगे, लकी ने कहा और धीरे से राधिका की ड्रेस का बटन खोलने लगा। राधिका को उसकी शरारत पर बड़ी हंसी आ रही थी। जैसे ही लकी की उंगली ने राधिका की गर्दन को छुआ तो उसे गुदगुदी सी हुई और वो उछल पड़ी। इतने में लकी ने उसे बाहों में कसा और कहा, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा चेंज करने का एफर्ट कम कर देता हूं। कैसे? ऐसे, लकी ने कहा और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। राधिका हैरान हो गई और हंसने लगी। लकी पागल हो गए हो क्या? हाँ, प्यार में तुम्हारे। छोड़ो मुझे, मुझे चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाहर जाना है। क्यों जाना है? ताकि मुझे माँ के सामने झूठ ना बोलना पड़े। तुम तो एक नंबर के झूठे हो, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, मैं एक नंबर का झूठा हूँ? और क्या, तुम कितना झूठ बोलते हो? क्या झूठ बोला मैंने? उस दिन जब मैंने पूछा कि तुमने शराब पी तो तुमने हाँ क्यों कहा? तुम मना भी तो कर सकते थे कि तुमने शराब नहीं पी। राधिका ने कहा, अरे जाने दो ना, रात गई बात गई, अब बातें नहीं करते, कुछ और करते हैं, लकी ने कहा और फिर से राधिका के करीब आने लगा। नहीं, राधिका ने कहा और झटके से अलग होकर खड़ी हो गई। लकी भी बिस्तर पर बैठ गया था। देखो, अगर तुम्हें बाथरूम में नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन बाहर तो चलना ही पड़ेगा, यानी तुम मेरे सामने ही चेंज, लकी ने उत्साह के साथ कहा और राधिका को चमकती आंखों के साथ देखने लगा। जी नहीं, राधिका ने कहा और अपनी ड्रेस उठाकर खुद बाथरूम में चली गई। लकी के सारे इरादों पर पानी फिर गया था। फिर वो खुद खड़ा हुआ और तैयार होने लगा। उधर जब लकी और राधिका के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और दोनों घूमने के लिए बाहर निकल गए थे, तब इधर आश्रम में चारों लड़कियां परेशान सी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। उनके चेहरे की लकीरें बता रही थी कि वो किसी भारी परेशानी में थी। मुझे लगता है कि वो जो मांग रहा है हमें उसे दे देना चाहिए, टीना ने कहा। ऐसे कैसे दे दें? ये सब हमारा नहीं है, और अगर है भी तो हमें इस बारे में लक्ष्मण जी से बात करनी होगी। हाँ, जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मीना ने कहा। तो फिर ठीक है, लक्ष्मण जी को फोन लगा लो, शीना ने कहा और अपना फोन निकालकर रीना की तरफ बढ़ा दिया। रीना फोन हाथ में लेने में हिचकिचा रही थी। क्या हुआ, फोन लगाओ ना, टीना ने कहा। एक बार फिर सोच लो, क्या सच में ऐसी नौबत आ गई है कि लक्ष्मण जी को फोन करना पड़े? रीना ने पूछा। यह सुनते ही तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर किस समस्या में फंस गई थी वो चारों लड़कियां? क्यों फोन कर रही थी वो लकी को? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।